अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हकीम मोहम्मद सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर हम ये बात डिस्कस करेंगे कि क्या मर्द औरत की शर्मगाह को देख सकता है और इसका शरई मसला क्या है कि अगर मर्द औरत की शर्मगाह को देखता है तो क्या उसका देखना जायज़ है या नाजायज़ है, और इसके साथ अगर वो औरत की शर्मगाह को देखता है तो इसके तिब्बी नुकसान क्या हो सकते हैं। ये तमाम बातें हम जो है वो तफसील से जानेंगे। तो ये बातें डिस्कस करने से पहले आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, वैसे तो जो मर्द होता है उसको औरत के लिए लिबास कहा गया है और औरत को मर्द के लिए लिबास कहा गया है कुरान मजीद के अंदर। तो जो लिबास होता है उसको जिस्म से कोई भी जो है वो पर्दा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस्म जो होता है वो उसके साथ लिबास के साथ मिला होता है, लिबास जिस्म के साथ मिला होता है। तो लिबास और जिस्म के दरमियान कोई भी पर्दा नहीं होता। तो जब ये यानी कि लिबास का आ गया है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बीवी की जो शर्मगाह है उसको देख सकते हैं, वो आपका लिबास है और लिबास का जिस्म से कोई पर्दा नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, उलमा ये फरमाते हैं कि ये बातें तकवा के ख़िलाफ़ हैं। आपको जो है वो औरत की शर्मगाह नहीं देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुताहरात में से हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर ने कभी भी मेरे जिस्म को नहीं देखा था और मैंने हुज़ूर के जिस्म को नहीं देखा था। तो ये शरीयत इस्लामिया के अंदर तो ये बात जायज़ है कि आप औरत की जो शर्मगाह है उसको देख सकते हैं। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत मुबारक है वो ये है कि आप जो है वो अपनी औरत की शर्मगाह को ना देखें। ये बातें तकवा के ख़िलाफ़ है। और वैसे भी इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब अहयाउल उलूम के अंदर फरमाया है कि जो मर्द जो है वो अपनी बीवी के शर्मगाह को देखता है, मुमकिन है कि उसको जो है वो हाफ़ज़ा की कमज़ोरी लाहिक हो जाए, यानी कि नसियान की बीमारी, भूलने की बीमारी लाहिक हो जाए। और साथ आप ये भी फरमाते हैं कि औरत की शर्मगाह को देखने की वजह से आप बिनाई की कमज़ोरी का भी सामना कर सकते हैं। और इसी तरह आपने और भी बहुत सारे जो है वो तिबी नुकसानात बयान किए हैं। आप फरमाते हैं कि औरत की शर्मगाह को देखने की वजह से ये भी मुमकिन है कि वो हमल ठहर जाए और हमल की वजह से जो आपका बच्चा पैदा हो उसको भी जो है वो निसियान की बीमारी हो, हाफ़ज़ा की कमज़ोरी का मसला हो, या फिर जो है उसको भी बिनाई का मसला हो, यानी कि उसकी भी बिनाई कमज़ोर हो, नज़र कमज़ोर हो। और साथ आप ये भी फरमाते हैं कि जो मर्द हजरात औरत की शर्मगाह देख कर मुबाशरत करते हैं तो ये भी मुमकिन है कि उनकी जो औलाद पैदा हो वो नाफरमान हो। तो आज हमारे भी जो है वो इस माशरे के अंदर बहुत सारे जो है वो वालिदैन इस वजह से परेशान है कि हमारे औलाद नाफरमान है। हो सकता है कि हमारे अंदर ये पहलू भी पाया जाता हो कि हम में से बहुत सारे मर्द हज़रात अपनी बीवी की जो शर्मगाह है उसको देख के मुबाशरत करते हूँ, तो उसकी वजह से जो है वो औलाद नाफरमान पैदा हो रही हो। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आगे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ।